हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, मैं रेखा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबका पैर छू के प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम तो अच्छे हैं आप लोगों की कृपा से, और आप लोगों की दुआ रहेगी, आशीर्वाद रहेगी तो हम सब अच्छे ही रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से क्या बताएं हम। आप लोग तो जान ही रहे हैं, मेरे धान के बारे में सब कुछ जान गए हैं। क्योंकि दोस्तों, अब की बार मेरा धान इतना ख़राब है और हम आपको गांव वाला धान दिखाएं, जैसे जो घर के पास है। बाहर वाला तो दिखाए नहीं है। जिस दिन बाहर वाला दिखाएंगे आप लोग दाते तो उंगली दबाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मेरा धान दावी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी और पानी में से छाने थे। और दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों को, आज सुबह मैं नहा धो के चाय पी ली हूँ। दोस्तों, तो कौन कौन चाय पिया है, कौन नहीं पिया है, आप लोग प्यारा से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं वीडियो बना रही थी और मेरा कल का ब्लॉग आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को मेरे धान के बारे में ज़रूर पता चलेगा। तो आटा उटा बना गया है, अभी बांधा भी जा रहा है दोस्तों, भी पूरा नहीं बनाया है। और आप लोगों को दिखाएंगे हम खेत में कि आटा जैसे बांधा गया है और कितना बांधा गया है, कैसे बांधा गया। दोस्तों, अब क्या बताएं आप लोगों को, उसको जो है कि अब की बार तो जान लो धान पीटने में बड़ा ही नरक होगा। क्योंकि दोस्तों, पाती उसका बहुत टूटेगी, सड़ गया है ना, इसीलिए जैसे पाती पानी खा लिया। और धान सूखा नहीं है दोस्तों, ऊपर से देख लो सूखा है, पर जब बांधने लगोगे ना तो पैरा फुट फुट टूट जा रहा है। इसी में बहुत परेशानी है दोस्तों। तो आप लोग क्या बताएं। और जो है खेती गृहस्थी वाले में किच पिच रहता ही है। तो दोस्तों, हम आप लोगों से क्या ही बताएं, कुछ ना कहते बनता है ना सुनते बनता है। दोस्तों, इस दुनिया में क्या कहा जाए, सफाई देने वाले की कमी नहीं है, सफाई बहुत लोग दे देते हैं यार। हम तो सफाई से एकदम तंग आ गए हैं। और भगवान पता नहीं क्यों हमें झूठ बोलने की आदत नहीं दिए। और हमको भी झूठ बोलने की आदत दिए होते दोस्तों, तो हम भी अपने परिवार में, अपने पति से, अपने बच्चों से, हर एक इंसान से हम भी जो है थोड़ा हमसे भी लोग खुश रहते हैं। और दोस्तों, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, जो रहता है मैं साफ साफ कह देती हूँ। इसीलिए लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं, लोग गुस्सा रहते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं। तो दोस्तों, बोलते नहीं हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ लिमिट में ही बोलते हैं। यही रहता है कि लोग कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सच बोलेंगे तो आप भी कड़वा ही रहेंगे। तो सच कड़वा होता है। अगर नीमी की बातें अगर देखा जाए तो आप लोग जो दातुन करते हैं उनकी कीमत वही जान सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर जैसे कहते हैं कि सुबह उठो और सारा काम करो, सब कुछ करो, और करते करते जैसे दोस्तों आप लोग कहते नहीं हैं, जब तक दातुन ना करो मन साफ नहीं होता है। तो दातुन जब आप मुंह में डालेंगे तो इतना कड़वा रहता है कि उसका मतलब दातुन का जो आप कूचेंगे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखो, ये देखो, यही दातुन है ना, यही नीमी का पत्ता है। तो आप लोग जब इसका दातुन जब से कूचेंगे करेंगे तो ये दातुन तो हम तो भाई दोस्तों रोज़ हम दातुन ही करते हैं। इलाहाबाद हम गए थे पर साल नावन में, तो दोस्तों हम 18 दिन थे और लगभग 20 दातुन लेकर गए थे बच्चों को वो लोग करने के लिए। तो बच्चे नहीं करते थे, हम अपना वो पन्नी में बांध कर रखे थे, रोज़ एक दातुन करते थे। तो दोस्तों, मेरे आने के बाद भी 2 दातुन बचा था। तो यही बता रहे हैं ना, सच कड़वा होता है। तो दोस्तों, इस नीम की पत्ती में इतनी सच्चाई है कि अगर आप लोग इसे करेंगे तो आपका मन इतना निर्मल, इतना साफ होता है कि आप लोगों से क्या ही बताया जाए। और कोई कोई है इसका सिक्का उक्का मतलब पीस के पीते भी हैं। और जब जो पीते हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। और दोस्तों, हम आप लोग क्या बताएं, जैसे हम कहेंगे कितना भी, लेकिन अब इसका जो मैंने कहता नहीं, जिसको जो भय पड़ता है वही जानता है। तो इसको जो भय पड़ेगा वही जानेगा इसमें कितना सच्चाई। एक कड़वा है लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है। तो कड़वा सच्चाई में कड़वा रहता है और कड़वा में सच्चाई रहती है, दोनों बात है दोस्तों। तो आप जब इसकी दातुन करेंगे तो आपका मन इतना निर्मल, कोमल और साफ़ होता है। तो जो करता है वही जानेगा, तो इसका जो इस्तेमाल करेगा वही जानेगा, सब नहीं जानेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, सच कड़वा होता है। इसीलिए मैं थोड़ा परिवार में सक्सेस नहीं हो पाती हूँ, लेकिन करूँगी, मैनेज करती हूँ मैं। लोग इतना भी पीछे पड़ते हैं, इतना पीछे पड़ते हैं, इतना पीछे पड़ते हैं कि सोचते हैं कि ये कहीं चली जाएं। लेकिन दोस्तों, हम जाने वाले नहीं हैं, बस केवल
थोड़ा सा मैं यही देखती हूँ कि परिवार है, चलो चलता है। 25 साल से मैं इन सब के साथ रह रही हूँ, 25 साल हो गया दोस्तों। मई आ जाएगा तो 25 साल भी पूरा हो जाएगा, 26वां लग जाएगा। सन 2001 में मेरी शादी हुई थी और क्या 8-9 मई को, तो सन 2000 में एक में मेरी शादी हुई थी। तो दोस्तों हाँ, परिवार में जो भी 22, 10, 15, कभी कभी 10 लोग रहते हैं, कभी कभी 20 लोग रहते हैं और 22 लोग का ख़ानदान है दोस्तों। तो सब लोग एक में ही रहते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, जिसके घर इतना बड़ा परिवार रहता है तो थोड़ा उसमें खच पच किचिर पिचिर होता ही है। लेकिन किचिर पिचिर तब होता है जब दो इंसान के बीच में तीसरा बोलता है, तब ज़्यादा होता है। तो हम आप लोगों से, अपनी माताओं, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से यही कहेंगे कि जहाँ एक पति और एक पत्नी बोल रहे हों, वहाँ तीसरे की बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों अपने में मैनेज कर लेंगे। तीसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई वो अपनी पति पत्नी हैं, किस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं, किस मैटर के लिए झगड़ा कर रहे हैं, इसे तीसरा तो समझ नहीं पाएगा। लेकिन तीसरे को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तीसरा बोला तो समझ लो झगड़ा बढ़ सकता है। तो इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोगों में अगर कोई दो आदमी, मतलब आदमी तो बोलते हैं बोल दो, जायज़ सी बात है। लेकिन अगर दो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है या कोई बातचीत चल रही है या कोई बात हो रहा है, तो तीसरा बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर तीसरा बोला तो झगड़ा बढ़ सकता है। भाई तीसरा होता कौन है बोलने के लिए? हम दो हैं, हम अपना मैनेज करेंगे, या तो लाठी चला के करेंगे, या तो झगड़ा करके करेंगे, या तो बात में करेंगे, कुछ भी करेंगे, वैसे कर लेंगे। लेकिन तीसरे की बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हम अपने माताओं, बहनों से, भाइयों से, सबसे कहते हैं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग झगड़ा बचा कर रहिएगा, क्योंकि और किसी के बारे में बोलना मत। वो अपना चाहे दोनों लोग क्या कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन तीसरा मत बोलना, क्योंकि हम नहीं बोलते हैं तो आप लोग भी मत बोलिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हम अपने धान के बारे में बता रहे थे, आप लोगों को धान दिखाएंगे अभी चल के, हमारा धान कैसा है, कैसे उसमें आटा बनाया गया है, कैसे वो मतलब अभी फैला हुआ है। बड़ी दिक्कत है दोस्तों, इसीलिए सच कड़वा होता है। तो आप लोग प्लीज़ अपने सच्चाई पर रहे, कड़वा रहेगा तो क्या हुआ, लेकिन सच पे रहे, हम तो यही कहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने ब्लॉग में, फिर मैं अपने आप को, आप लोगों को अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों धान तो दिखाएंगे, लेकिन हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज मेरा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आप लोग से इसी ब्लॉग के साथ, इसी मतलब समय के साथ एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।